नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रोडी। तो आज के इस वीडियो में हम पुट्टी के बारे में सीखेंगे। पुट्टी एक ओपन सोर्स एमुलेटर है जो एज इट इज़ यूज़ काम करता है। जैसे हमारा कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल जैसे यूज़ होता है, वैसे ही पुट्टी यूज़ होता है। जस्ट हमें इसे एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू इसे कनेक्ट करना होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेंटोस पे, जिसे हमें मान लीजिए कि आपके सर्वर में काफ़ी सारे सर्वर रखे हुए हैं सर्वर रूम में, और जस्ट आपको इन सभी को एक्सेस करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कि हम बिना सर्वर रूम जाए हम सिर्फ अपने ही सिस्टम पे यहाँ पर लॉगिन कर लें और हम उसके टर्मिनल को एक्सेस कर लें। क्योंकि लिनक्स पे बेस्ट यही होता है कि हम सबसे ज़्यादा उसमें टर्मिनल ही यूज़ करते हैं। चाहे किसी भी फाइल को रिमूव या फाइल ऐड करना हो या फिर किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है, वो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि हमारे सेंटोस जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी आईपी क्या है और क्या उस पर एसएसएच अलाउड है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और हम पहले आईपी चेक करेंगे क्या इसकी आईपी क्या है। आईपी हमारी इसके अंदर 29.193 है। जस्ट पुट्टी से हम, और पुट्टी किस तरीके से दिखता है, पुट्टी हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखता है पुट्टी का, जिसके अंदर आप भी कभी थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर विंडो के अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एसएसएच के आपके कनेक्शन के टाइप्स देखो, डेटा है, सीरियल, टेलनेट, रिलॉगिन। हम सबसे ज़्यादा यूज़ एसएसएच ही करते हैं। एसएसएच के अंदर की बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब हम कनेक्ट कैसे करते हैं, अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये एसएसएच पे ही होगा। हमें यहाँ पर जस्ट आईपी डालनी है और आपका एसएसएच का पोर्ट डालना है, किस पोर्ट से हमें लॉगिन करना है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे सिस्टम ctl स्टेटस एसएसएच नहीं बताया, ठीक है। ये मुझे अपने एसएसएच का स्टेटस बता रहा है। जो सर्विस है ओपन एसएसएच की, क्या वो एक्टिव है? हाँ, एक्टिव है। अगर मैं एसएसएच सर्विस को बंद कर दूंगा तो मैं, इसका मतलब है कि मैं इसे रिमोट टर्मिनल पे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करूं, और इसका पोर्ट क्या है, अगर मैं जानना चाहूं कि किस पोर्ट पे अगर ये काम कर रहा है, तो हमें दिखेगा ये पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है, ठीक है। ये पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम चेक करेंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ये पोर्ट 22 होता है और इसे बाद में चेंज कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो अब ये जो टर्मिनल है, अब मुझे इस टर्मिनल का एक्सेस चाहिए हमारे पुट्टी के ऊपर। हमारी पुट्टी एक ऐसा ही इंटरफेस बना देगा जब हमसे कनेक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे कनेक्ट होने के लिए, अब जिस तरीके से हमें इसकी आईपी 193 पता चली गई है, जस्ट हमें वो आईपी डालनी है 192.168.29.123। जस्ट ट्राई करते हैं, या हो सकता है हमने आईपी गलत डाली हो। 193 हमने 123 डाला मेरे हिसाब से। हाँ, जस्ट इसको क्या करेंगे हम इस पर, अब देखिए पुट्टी के अंदर क्या है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू सेशन करेंगे। न्यू सेशन में इसको हटा देंगे और हम इसके अंदर राइट जो आईपी है वो अब इंसर्ट कर देंगे 193। ओके, जस्ट कनेक्ट। ये हमें रूट का एक्सेस दे देगा। अब ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम एक बार CMD चेक कर लेते हैं क्या मैं इस आईपी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जस्ट हमें चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ करना पड़ेगा 168.29.193। यस, मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी एसएसएच पे नहीं ले पा रहा हूँ। फिर से गलती कर दी मैंने आईपी गलत डाला। अब कभी भी पुट्टी पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप समझ लीजिएगा आईपी के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो पोर्ट में आपने गड़बड़ी की है, या फिर आपने आईपी जो है वो सही नहीं डाला है। ये एक हो जाता है यूज़र से प्रॉब्लम, जैसे मैंने भी बहुत बार गलतियाँ की हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनुअली टाइप करते हैं। तो अब जस्ट जैसे ही टाइप किया, ये अगर देखिए ये सिक्योरिटी अलर्ट पूछ रहा है, पुट्टी को सिक्योरिटी अलर्ट कर दे रहा है और एक होस्ट की फिंगरप्रिंट की आपके टर्मिनल पे छोड़ देगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कनेक्ट कर रही हो तो आपको जस्ट एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपको लॉगिन एज, अब मतलब किस यूज़र से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, मैं रूट डालूँगा, ठीक है। अब ये रूट का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं रूट का पासवर्ड भी डाल दूँगा, ठीक है। अब देखिए
अब रूट का पासवर्ड मैं कनेक्ट हो चुका हूँ मेरे टर्मिनल से, इस टर्मिनल से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, मतलब पूरा ऑपरेटिंग लिनक्स का जो टर्मिनल है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से हम किसी भी टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको IP कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ कि ये मुझे क्या बताता है। और देखिए 192.168.1 ये मुझे जस्ट एज इट इज़ बता रहा है। और मैं इसके अंदर देखता हूँ सिस्टम HTTPD में SSH ये रीस्टार्ट कर दिया मैंने, इसको स्टेटस कर देता हूँ। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका पोर्ट एक्सेस क्या है। हो सकता है सभी कमांड इसके अंदर सेम हो, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से SSH जैसे ही बंद कर दूंगा, अगर मैंने SSH बंद कर दिया तो ये टर्मिनल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो लिंक है जिस लिनक्स सिस्टम से हमने इसको जोड़ रखा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब पुट्टी मैनुअली क्या है, हम जो चाहे इसके अंदर लिनक्स के कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ मैं लिनक्स के कमांड यूज़ बता देता हूँ जो हम टर्मिनल से सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपको रीस्टार्ट करना है तो init 6 ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने के भी काम आएगा। और अगर init 0 यूज़ किया आपने तो इसे शट डाउन कर देगा। एक ये अल्टरनेटिव है रिबूट और शट डाउन का या पावर ऑफ का जो कमांड हम लगाते हैं किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है पुट्टी। अब पुट्टी नॉर्मल से ओपन सोर्स एक टर्मिनल एमुलेटर है जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, और जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी पुट्टे का यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। और AWS अमेज़ॉन वगैरह जो भी है वो भी पुट्टे ही यूज़ करते हैं जो इनके टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।